सभी को नमस्कार। विश्वगुरु दीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर से आज वेद विज्ञान वार्ता का ये तीसरा दिन है। हम पिछले दो वेद विज्ञान वार्ता में प्रोफेसर रामदेव जी साहू साहब के साथ में ब्रह्मांड को लेकर के चर्चा कर चुके हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये हमने तीसरा क्रम लिया है। जो प्रश्न वहाँ पर उपस्थित हुए थे उन्हीं के निवारण के लिए आज की ये वार्ता रखी गई है। तो विश्वगुरु दीप आश्रम शोध संस्थान की तरफ से मैं प्रोफेसर साहू साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। हमारी पिछली दो वार्ताएं वेद विज्ञान को लेकर के हो चुकी हैं। उन दोनों वार्ताओं में हमने ब्रह्मांड के विषय में जो जानकारी थी तो हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आ रहे हैं हमारे प्रश्न बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो पिछली बार जब हमारी वार्ता हुई तो एक सूर्य उदय को लेकर के और सूर्य अस्त को लेकर के एक समय निर्धारण को लेकर के हुई थी। उसमें जो संध्या काल वाला जो समय था जिसको हमने सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय माना था, उसमें आपने बताया कि ये 56 मिनट का इसमें अंतर होता है। जैसे आपने बताया कि सूर्य उदय जो होता है, जो समय आज यहाँ निर्धारित किया गया उससे 56 मिनट पूर्व में ही सूर्य उदय हो जाता है। तो ये 56 मिनट का कैसे आपने इसको निकाला, ये 56 मिनट का किस तरीके से हम समझें इसे और हमारे लिए इसका और क्या उपयोग हो सकता है, ये हमको थोड़ी विस्तृत जानकारी दें। आपकी शंका स्वाभाविक है और सूर्य का जो बिंब जिसके बारे में मैंने बात की थी पहले भी आपसे जी। तो बिंब क्या है कि सूर्य की परिधि से बाहर होता है और एक निश्चित दूरी तक होता है। तो जो सूर्य की जो परिधि है उससे प्रारंभ करके और सूर्य के बिंब की जो परिधि है, यानी सूर्य की परिधि से लेकर के और बिंब की परिधि तक, यानी वो जो सूर्य का जो बिंब है उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 944.25 किलोमीटर है। उसकी जो दूरी है उसका मान जो दिया गया हमारे वेद विज्ञान में 944.25 किलोमीटर उसका मान है। वेद में है? हाँ जी। तो वेद विज्ञान में, और जो क्या है कि आपके जो सूर्य का जो क्रमण है, जो गति है जी, वो क्या है कि 1 मिनट में लगभग जो है 17 किलोमीटर होती है। 1 मिनट में 17 किलोमीटर की गति करता है। 17 किलोमीटर लगभग पार कर लेता है 1 मिनट के अंदर सूर्य जी। तो इतनी दूरी पार करने में, यानी 944.25 किलोमीटर पार करने में उसको 56 मिनट लगते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है कि 56 मिनट का निर्धारण हमने उस बिंब की चौड़ाई की दूरी के आधार पर जो है वो हमने निकाला है। और इस 56 मिनट के अंतर्गत जो बात है वो ये है कि सूर्य उदित तो हो जाता है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो आप इस दृष्टि से समझिए। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये जो 56 मिनट है इसमें क्या है कि चूँकि चंद्रमा की किरणें भी जो है इसमें समाहित रहती है, जो जलीय किरणें हैं वो उस समय ज़्यादा, सूर्योदय के समय मतलब जो है उससे पहले बहुत ज़्यादा छाई हुई रहती है। और उसके अलावा इसमें क्या है कि हमारा जो एक तरीके से यूँ मान लीजिए कि पृथ्वी की किरणें भी है, जो रश्मियाँ हैं जो कि क्या है कि कृष्ण वर्ण की ही कही गई है उसमें, तो वो रश्मियाँ भी इसमें मिश्रित है। दक्षिणी भाग से जो रश्मियाँ क्या है कि रात्रि के समय पर जो आती रहती है, जिनको यम की रश्मियाँ बोलते हैं, वो भी इसमें मिश्रित रहती है। तो ये क्या है कि हानिकारक फल देने वाली रश्मियाँ उस समय क्या है कि ज़्यादा मात्रा में रहती हैं जी। तो ये जो 56 मिनट का जो समय है, इस समय के अंदर हम क्या है कि सूर्य को देखना भी हमें वर्जित माना गया है। अच्छा। उदाहरण के लिए ये है कि जैसे धर्मशास्त्र में जो निर्देश है, धर्मशास्त्र में क्या है कि वैसे तो सामान्य रूप में कहा गया है कि नेक्षेतार का मतलब जो है सूर्य को नहीं देखना चाहिए क्योंकि आंखें खराब होती है, तो ये सामान्य बात है। लेकिन वहाँ पर ये भी कि जो है कि उदय होते हुए सूर्य को ना देखें। नोद्यंतम भास्करम वीक्षेत,
नास्तम यान्तम कदाचन, ऐसा भी क्या है कि मनुस्मृति में भी लिखा है। तो धर्मशास्त्र में जो ये बात लिखी है कि हम उदित होते हुए सूर्य को ना देखें, तो ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हानिकारक किरणें इस समय ज़्यादा प्रभावी होती है। हाँ, इस समय तो क्या है कि उन हानिकारक किरणों को नष्ट करने के लिए यदि कोई प्रयत्न किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो तात्पर्य ये है कि इस समय के अंदर जब हम सूर्य का दर्शन ही नहीं कर सकते तो सूर्य का अर्घ्य कैसे देंगे? जबकि ये देखा जाता है कि सूर्य उदित हो रहा है और हम उनको अर्घ्य तो दे रहे हैं। जब क्या है कि ऐसा हानिकारक समय है, उस हानिकारक समय में जब क्या है कि सूर्य का दर्शन ही वर्जित, तो हम देखे बिना अर्घ्य कैसे देंगे? सूर्य को देख करके तो हम अर्घ्य देते हैं। तो जब सूर्य को हम देख ही नहीं सकते, उस सूर्य का जो भी उजाला आ रहा है, मान लीजिए वो बिंब का है या उसका, यूँ मान लीजिए आप तो एक तरीके से, हालांकि वो बिंब का ही उजाला है, लेकिन क्या है कि हम उसको भी कैसे देखें क्योंकि तो हानिकारक है। तो उस समय में हम क्या है कि अर्घ्य कैसे प्रदान करेंगे? पहली बात तो ये कि हम अर्घ्य प्रदान नहीं कर सकते। दूसरी बार उपस्थान कैसे करेंगे? सूर्य का उपस्थान भी हम नहीं कर सकते। अर्घ्य से संध्या का जो प्रारंभिक जो कार्य है, यानी अर्घ्य से ही एक तरीके से प्रारंभ मान लीजिए और उपस्थान से उसकी समाप्ति मान लीजिए। तो जब हम अर्घ्य भी नहीं दे सकते और उपस्थान भी नहीं कर सकते तो क्या है कि उस समय में संध्या कैसे की जा सकती है? तो या तो उससे पहले ही कर ले। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा है कि उत्तमा तारकोपेता, कि उत्तम संध्या वो है जो तारों के रहते रहते ही खत्म कर दी जाए। संध्या काल जो तारों के आकाश में दिखाई दे रहे हैं, तब उसी वक्त तक ही संध्या समाप्त हो जाए तो वो सबसे उत्तम कोटि की संध्या कही गई है। ये धर्मशास्त्र कह रहा है हमारा। दूसरी बात क्या है कि जो संध्या आपने क्या है कि उसमें शुरू कर दी, यानी ये 56 मिनट का जो समय है, उस समय के बीच में आपने प्रारंभ कर दी, तो क्या है कि अर्घ्य आप केवल मानसिक ही दे सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको सूर्य के दर्शन की जरूरत नहीं है, सूर्य की तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप वो तो कर लेंगे आप। लेकिन उपस्थान आपको सूर्योदय के बाद में ही करना पड़ेगा। जो वास्तविक सूर्योदय उसके बाद में ही आप अर्घ्य दें, तो उपस्थान करें। क्योंकि उपस्थान जो है वो तभी जो है सही माना जाएगा क्योंकि आपकी उपस्थिति दर्ज होती है एक तरीके से उपस्थान से, तो वो क्या है कि तभी मानी जाएगी जब क्या सूर्य उदित हो जाएगा। सूर्य उदित नहीं हुआ और उससे पहले आपने उपस्थान कर लिया तो फिर क्या है कि वो संध्या जो है वो उसी काल में मानी जाएगी और वो संध्या स्वीकार्य नहीं है। उसमें क्या है कि आपकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी, ये आप मानकर चलिए। तो ये इसका सबसे बड़ा उपयोग है। सुबह की संध्या का तो आपने बता दिया कि तारे उपस्थित रहते हुए ही कर लेनी चाहिए, सर्वोत्तम होती है। शाम की संध्या का समय फिर क्या रखा जाए? नहीं, सायं संध्या के तो अलग नियम है, लेकिन उसका इससे बिंब से कोई लिंक नहीं है। सायं संध्या का ये है कि सूर्योदय के रहते रहते ही संध्या कर ली जाए तो उत्तम है सायंकालीन संध्या। सूर्य अस्त के बाद में उसको, हाँ, सूर्यास्त के बाद में वैसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम क्या है कि गायत्री का भी उच्चारण नहीं कर सकते। सूर्यास्त के बाद में क्या है कि कई चीज़ें हैं जो हमारा धर्मशास्त्र उनको जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं देता। हालांकि कई लोग जो है वो आजकल कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। वैसे सबसे उत्तम तो यही है कि सूर्य के उदित रहते रहते, यानी जब तक वो अस्त नहीं हो तब तक ही सायं संध्या समाप्त कर लेनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 56 मिनट का जो उपयोग हम कर रहे हैं, वो हमको जप विधि का ही उसमें प्रयोग करें या इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण का करें जिससे हानिकारक किरणों से बचाया जा सके? हम क्या है कि जप भी कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। हम किसी तरह का मान लीजिए हवन इत्यादि करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काल ऐसा होता है जो क्या है कि नष्ट करने वाला काल है। जैसे मान लीजिए सूर्य के लिए भी ये काल घातक है, हमारे लिए भी ये काल घातक है, प्राणियों के लिए। तो ऐसे समय में पुष्टि की आवश्यकता होती है। जैसे क्या है कि ग्रहण काल में क्या है कि हवन निषेध नहीं होता, पूजन निषेध नहीं होता उसके अंदर। तो क्या है कि उसी तरीके से हम क्या है कि इस समय के अंदर हम हवन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर हम जो है मंत्र जप भी कर सकते हैं, उससे क्या एक बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और उसकी तो आवश्यकता है। उन हानिकारक जो भी कीटाणु है या जो भी रश्मियाँ आ रही है उनको नष्ट करने के लिए हम क्या है कि जप इत्यादि कार्य कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई जो है रोक नहीं। धन्यवाद सर, बहुत स्पष्ट आपने किया। अब हम दूसरा प्रश्न आपसे जो पिछली बार हुआ है उसी के बारे में करने जा रहे हैं। आपने जो ब्रह्मांड का सूक्ष्म परिमाण बताया और एक परमाणु का 960वां भाग, और वह ब्रह्म सर्वशक्तिमान है,
तो ये 960 ही क्यों, उससे ज़्यादा और उससे कम क्यों नहीं? ये भी प्रश्न आपकी जिज्ञासा काफ़ी अच्छी है, और ऐसी जिज्ञासा होगी तो मुझे आशा है कि आपको और भी अधिक ज्ञान अर्जित करने में जो है काफ़ी सहायता होगी और आप कर सकेंगे, उसमें समर्थ हो सकेंगे। देखिए, हमारे यहाँ परिमाण को मापने के लिए हमारी जो पद्धतियाँ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म है। पाश्चात्य देशों में ऐसी पद्धतियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ जो भी मान माना गया है वो बड़ा सोच विचार करके और बड़ा सूक्ष्म तरीके से माना गया है। जैसे उदाहरण के लिए काल है, तो काल का सबसे मापन यदि सूक्ष्मतम मापन है हमारे यहाँ तो निमेष है। लौकिक मान में निमेष का मतलब यानी आंखों का पलक झपकने का जो समय है, तो वो सबसे सूक्ष्म हमने माना है। और पाश्चात्य में आप देखोगे तो उनके सेकंड के बाद उनके पास कोई सूक्ष्म मान नहीं है। तो हमारा उससे भी सूक्ष्म मान है। दूसरी बात क्या है कि वैदिक मान में जब आते हैं, जिसको आप वैदिक कह लीजिए, दैविक कह लीजिए, तो उस मान के अंदर और भी सूक्ष्मता है। और भी सूक्ष्मता क्या है कि उसमें निमेष से भी कम मान माना है लोमगर्त। लोमगर्त का मतलब है रोमांच, यानी रोमांच होने में जितना समय लगता है तो वो उससे भी सूक्ष्म है। पलक झपकने से भी सूक्ष्म इसको मान ले। हाँ। और फिर उससे भी सूक्ष्म माना है स्वेदायन। स्वेदायन यानी पसीने की बूंद आविर्भूत होती है वो समय। तो आप देखिए कितना सूक्ष्म मान है हमारे शास्त्रज्ञों की जो दृष्टि है के भी नीचे वाला भाग है सूक्ष्म। हाँ, और उसका भी मान उन्होंने निर्धारित किया है कि 15 स्वेदायन जब होते हैं तो एक लोमगर्त होता है, फिर 15 लोमगर्त होते हैं तब एक निमेष होता है। तो इस तरीके से आप देखिए उन्होंने कितना सूक्ष्म मान मतलब जो है हमारे विद्वानों ने चिंतन करके और उसको निकाला है। तो जिस तरह से क्या है कि काल का मान है, वैसे ही भार का मान भी है। बिल्कुल। तो भार के मान में जैसे हम देखेंगे पहले तो हमारे पास 2 ही मान थे, एक पल और एक भार। आप पुराने ग्रंथों में पढ़ोगे तो जैसे कोई कहानियाँ आती है कि इतने बार स्वर्ण दान दिया। अब आप ये सोचेंगे कि भार क्या चीज़ है। हाँ, तो भार एक मान है वो। और पल सबसे छोटा मान था। पल से छोटा नहीं था कि भाई इतने पल स्वर्ण, इतने पल किए। तो क्या है कि पल जो है वो सबसे छोटा मान था भार, और भार उससे अधिक मान। फिर उसके बाद में आडक आया, जो एक शेर जिसको हम बोलते हैं 1 किलो बोलते हैं, आडक। उसको आडक कहा जाता था, जिसे आड़तिया शब्द भी बना है। हमारे यहाँ संस्कृत में आडक शब्द था। तो ये आड़तिया जो शब्द है, आड़तिया जिसको आज हम ऐसी भाषा में, तो वो इसी कारण से कि वो आडक का बार बार प्रयोग करता था। इसका मतलब ये विशुद्ध संस्कृत शब्द है। हाँ, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द है एकदम। तो देखिए क्या है कि हमारी भाषा में कई शब्द ऐसे आ गए हैं, चाहे वो राजस्थानी हो चाहे कोई सी भी हो, तो भाषाओं में जो शब्द चले गए वो हमारे यहाँ से ही गए हैं। तो क्या है कि हमारा वो भी सूक्ष्म मान थे जी। इसी तरीके से क्या है कि जब हम वैदिक उसमें आते हैं इस संदर्भ में, तो क्या है कि हमारे यहाँ ब्रह्म को 16 कलाओं वाला माना गया है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएँ होती है, हाँ, वैसे ही ब्रह्म की 16 कलाएँ हैं। 16 कलाओं से ही क्या है कि आत्मा के भी 16 भेद माने गए हैं, जिनका बहुत विस्तार से वर्णन क्या है कि ओझा जी ने अपने ग्रंथों में किया है। और उसको पढ़ने से ये समझ में आता है कि कितने सूक्ष्म चिंतन जो है उनका रहा है जी, और वेद विज्ञान को उन्होंने कितना अधिक समझा है। तो देखिए 16 कलाएं जो होती है उसमें एक कला का जो सूक्ष्म मान है वो 60 अंश दिया हुआ है। पहले हमको यहाँ कला के विषय में बताइए, कला क्या होती है? कला ये है कि ब्रह्म 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। एक कला में परिपूर्ण नहीं होता। एक कला से दूसरी कला को, जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है जाकर के 16वीं कला में, हाँ, तो वैसे ही क्या है कि ब्रह्म भी जो एक कला से चलता है और 16वीं कला में जाकर के परिपूर्ण होता है। तो प्रारंभ से जब पूर्णता की और जो जाने वाली स्थिति होती है, हाँ, वो कलाओं में डिवाइड, वो कला में विभाजित है। अब देखिए क्या है कि जैसे जीव शरीर में भी जब ब्रह्म प्रविष्ट होता है तो वो अपनी एक कला से ही प्रविष्ट होता है जी। एक कला, जैसे चंद्रमा की एक कला जो प्रतिपदा को होती है बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो क्या है कि उसी प्रकार से वो ब्रह्म दिखाई नहीं देता कि कब प्रविष्ट कर गया जीव के अंदर जी। तो वो एक कला से ही प्रवेश करता है, पूर्ण कलाओं के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। पूर्ण कलाओं के साथ तो क्या है कि वो हमारे यहाँ जो अवतार हुए हैं उनमें भी प्रवेश नहीं है। उनके अंदर भी क्या है कि किसी के अंदर 5 कला, किसी के अंदर 6 कला, किसी के, यानी अंशावतारी माने गए हैं। पूर्णावतार केवल भगवान कृष्ण को माना गया है, केवल एक को। तो तात्पर्य ये है कि वो जो ब्रह्म की जो 16 कलाएं हैं उसमें क्या है कि एक कला के 60 अंशों का विभाजन क्या है, यानी 60 अंश तक एक कला के, एक जो कला है उसके 60 अंशों तक ही क्या है कि वो सूक्ष्मता जा सकती है, उससे आगे सूक्ष्मता
नहीं जा नहीं जा सकती। तो उन 60 अंशों को जब हम क्या है कि 16 कलाओं से गुना करेंगे तो 960वां अंश आ जाएगा। वाह, तो ब्रह्म का जो परिमाण है, जिसको हम परमाणु मान रहे हैं, यानी जो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि परमाणु से सृष्टि हो रही है, उस परमाणु को ही यदि हम उसका ब्रह्म का मान लेते हैं तो उसका मान हो गया 960वें अंश के बराबर। तो ये क्या है कि इस तरह से इसकी जो है वो सूक्ष्मता हमने मानी। बहुत सुंदर, एकदम स्पष्ट। ये बात अब हमें पता चला है कि अतिरिक्त और भी पृथ्वियाँ आपने बताई हैं। तो हमारी पृथ्वी तो कहाँ है, और पृथ्वियाँ कैसे हैं, और इनका किस तरीके से हम समझें कि हम तो समझते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक ही पृथ्वी है, और आपने तो एक ब्रह्मांड में कई पृथ्वियों की बात कर दी। तो ये किस तरीके की बात? देखिए, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जिसको कहा गया है वो तो बहुत बड़ा है। तो क्या है कि हम विश्व को देख रहे हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड का जो, यानी जिसको हम भूमंडल कहेंगे, यानी ऊपर के जो 7 लोक हैं उनके बाद में जो भूमंडल बनता है, उस भूमंडल के अंदर ही क्या है कि आधा हिस्सा उसका खगोल है और आधा हिस्सा उसका भूगोल है। भूमंडल को हम पूरी पृथ्वी नहीं कह सकते। भूमंडल को पृथ्वी नहीं कह सकते। भूमंडल तो क्या है कि आकाश को और पृथ्वी को मिला करके भूमंडल होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि भू नाम का जो तत्व है, जिसको हम जो है पृथ्वी कह ले, रज कह ले, रज मान लीजिए एक तरीके से, धूल जिसको बोलते हैं, उसके कण जो है, तो उन कणों का एक जो है वो चारों तरफ जो है भूमंडल के, उसके पृथ्वी के, और जो खगोल है, तो भूगोल और खगोल दोनों को उसने अपने से आवृत कर रखा है। तो इसलिए क्या है कि उसका नाम भूमंडल है, जो चारों तरफ का है। लेकिन उस भूमंडल के अंदर ही जो है वो खगोल भी है और भूगोल भी उसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि खगोल कहीं ऊपर है, ऐसा नहीं है। यानी इसी जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसी के अंदर, इसी को त्रैलोक्य भी कहा गया है, क्योंकि ऊपर जो क्या है कि वो स्वर्ग है, नीचे पृथ्वी है और बीच में अंतरिक्ष है। तो त्रैलोक्य जो है, ये त्रैलोक्य भूमंडल के अंतर्गत ही है, भूमंडल से बाहर त्रैलोक्य नहीं है। भूमंडल से बाहर तो दूसरे लोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जो भी है ऊपर वाली, तो वो जो भी लोक है वो ऊपर स्थित है। तो ये देखिए कि ये जो बात आपने पूछी है, आप विशेष रूप से क्या जानना चाहते हैं इसमें? हमें जानना चाहते हैं कि और जो पृथ्वियाँ हैं, हाँ, तो और पृथ्वियों की बात कहाँ से आई? ये इसलिए आई है क्योंकि ब्रह्मांड के जो 2 भाग किए, हाँ, तो उन 2 भाग में देखिए कि आधा भाग खगोल का है। और ये कहाँ से प्रारंभ होता था? देखिए, सूर्य बिल्कुल केंद्र में था, और सूर्य से पूर्व का हिस्सा, सूर्य से पश्चिम का हिस्सा, तो पश्चिम से पूर्व तक के नीचे का जो हिस्सा था, ऊपर है उत्तर, तो ऊपर का जो हिस्सा है जो उत्तर में होके जा रहा है, यानी पश्चिम से उत्तर की ओर होके पूर्व की तरफ, तो वो हिस्सा तो है खगोल। ठीक है। और पश्चिम से और नीचे होकर के, यानी दक्षिण की ओर होकर के और जो जा रहा है पूर्व में, तो वो जो हिस्सा है वो है खगोल। प्रारंभ में ये स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन वर्तमान में इस स्थिति में ये अंतर आ गया है कि खगोल का हिस्सा जो है वो वायव्य से शुरू होता है और आग्नेय तक जाता है। इसी तरह से क्या है कि स्वर्ग का भी आग्नेय से, वहाँ से वायव्य से और आग्नेय तक जाता है। तो ये जो हिस्सा है, जो स्वर्ग का हिस्सा, वो उत्तर की तरफ से जा रहा है, यानी खगोल का हिस्सा उत्तर की तरफ से जा रहा है, और जो दूसरा हिस्सा है भूगोल का, वो दक्षिण की ओर होकर के जा रहा है। तो ये इस तरह से 2 हिस्से। अब आप देखिए कि सूर्य जहाँ पर मौजूद है वहाँ से लेकर के और जो पृथ्वी का हिस्सा बृहति वृत्त को माना गया है, तो बृहति वृत्त की वहाँ तक दूरी सूर्य से वो है 5,43,96,000 किलोमीटर। तो इतनी जो दूरी है, इतनी ही दूरी क्या है कि इधर जो है आग्नेय की तरफ है, क्योंकि सूर्य केंद्र में है, सूर्य बीच में है, तो इसलिए क्या है कि दोनों ओर इतनी दूरी बराबर है। तो इतनी दूरी इधर और इतनी दूरी उधर। तो यहाँ से लेकर के जो गोलाई का जो हिस्सा है वो पूरा पृथ्वी का है, यानी उसमें कहीं पर भी पृथ्वी हो सकती है। उसके अंदर पृथ्वी जो है वो समुद्र में से पृथ्वी तल ऊपर भी उठ करके आ सकता है,
और डूब भी डूब सकता भी है, सकता है। समुद्र भी उसमें हो सकता है, यानी समुद्र सहित पृथ्वी का हिस्सा है। इसका मतलब सूर्य के दोनों ओर पृथ्वियाँ हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमको यही देखना है कि हाँ, अब हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी वर्तमान में नैऋत्य में है। तो नैऋत्य हमारी पृथ्वी जो है वो सबसे मध्य में है, और प्रारंभ में भी मध्य में ही थी। यानी इसके तीन ओर, यानी नैऋत्य की तरफ 3 पृथ्वियाँ थी और इधर 3 पृथ्वियाँ थी, बीच में समुद्र थे। इसलिए सप्तद्वीपा वसुंधरा कहा जाता था। 7 द्वीपों वाली ये पृथ्वी है। हाँ, 7 द्वीप ये नहीं थे जो वर्तमान में आप इस दृश्यमान पृथ्वी के जो 7 द्वीप मान रहे हैं, वो 7 द्वीपों से इस ब्रह्मांड में जो बताया गया है या जो शास्त्रों में जो कहा गया है सप्तद्वीपा वसुंधरा, तो वो 7 द्वीप ये नहीं थे। ये हम जो आज सप्त महाद्वीप की जो बात करते हैं वो नहीं थे, ये नहीं थे, बल्कि हमारी जो दृश्यमान पृथ्वी है ये जम्बूद्वीप का ही हिस्सा है पूरा। जितने भी टुकड़े हमकारे को दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, और ये पृथ्वी हमारी सुमेरु से लगी हुई थी, यानी बिल्कुल जो उत्तरी हिस्सा था ब्रह्मांड का, जहाँ से खगोल पहले प्रारंभ होता था, उस बिंदु पर ये लगी हुई थी, संयुक्त थी। लेकिन बाद में क्या है कि वहाँ से ये खिसक करके और नैऋत्य में आ गई। तो देखिए कि दिशाओं का भी अंतर हो गया, ये भी अंतर हो गया। तो क्या है कि ये 3 जो पृथ्वियाँ थी, ये कालक्रम से जब भी प्रलय होते हैं तो पृथ्वियों के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो पृथ्वियाँ थी, इन पृथ्वियों के भी क्या है कि टुकड़े हुए। उन टुकड़ों में से हमारी जो पृथ्वी है, इसके भी मुख्य रूप से आप देखो दृश्यमान पृथ्वी के, तो आपको मुख्य रूप से बड़े टुकड़े तो 3 ही नजर आएंगे। या तो अमेरिका वाला देख लो, या अफ्रीका वाला देख लो, या फिर ये एशिया यूरोप जो मिला हुआ है एक खंड वैसे दिखाई देता है, आप उसमें भी देखोगे। बाकी छोटे छोटे कोई, तो वो क्या है कि टुकड़े कई हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि बड़े जो टुकड़े हैं, तो इसी तरह से क्या है कि वो जो पृथ्वियाँ थी, जो 3 पृथ्वियाँ इधर थी, 3 पृथ्वियाँ इधर थी, उनके भी जो टुकड़े हुए, छोटे टुकड़े तो अनेक हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि 3 टुकड़े उनके जो है वो बड़े हैं, और हमारी दृश्यमान पृथ्वी से काफ़ी बड़े हैं। तो क्या है कि उन 6 के वो जो टुकड़े हुए वो 18 टुकड़े हैं। 6 के 18 टुकड़े हैं। तो वो 18 जो बड़े टुकड़े हैं वो पृथ्वियाँ हमारी इस दृश्यमान पृथ्वी से काफ़ी बड़ी पृथ्वियाँ हैं। और इनके विषय में ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं था, या ये ओझा जी ने पहली बार ही कहा है, या उन्होंने कहा है। महाकवि कालिदास भी जानते थे। उन्होंने अपने जो है महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य में 18 द्वीप निखात यूपः, ये एक श्लोक में लिखा है कि 18 द्वीपों में उस राजा रघु ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। कोई भी व्याख्याकार आज तक नहीं हुआ जिसने ये बताया कि 18 द्वीप कहाँ से गए। इसका मतलब रघुवंशकार को भी इस बात का नैषधीय चरितम वाले ने भी लिखा है, श्री हर्ष ने भी लिखा। श्री हर्ष भी इस रहस्य को जानते थे कि क्या है कि 18 पृथ्वियां अभी मौजूद है। तो इस बात को आप गलत कैसे सिद्ध कर सकते ये हैं? तो बहुत बड़ा अनुसंधान का विषय है। तो क्या है कि बड़े बड़े महाकवि इस रहस्य को जानते हैं। हमारे क्या है कि जो वेद विज्ञान है, इस विषय में भी जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है कि ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी के कई भाग हुए हैं, और जब प्रलय हुआ है तब कहाँ कहाँ टुकड़े हुए, कहाँ किस दिशा में कहाँ है, कहाँ नहीं है, कितनी दूरी पर है। लेकिन ये क्या है कि अनुसंधान बड़ा जो है इसमें काफ़ी समय की अपेक्षा रखता है। एकदम से आप सबको बिल्कुल सही पोजीशन नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये है कि जैसे जैसे हमारा अनुसंधान होगा हम इस विषय में आपको आगे बताएंगे। लेकिन क्या है कि ये जो पृथ्वियों को खोज करने में सुविधा मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि ये जानने की भी सुविधा मिलेगी कि वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है और कैसे आ रहा है और इनकी क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो ये हम आगे अपने अनुसंधान में जैसे करेंगे तब आपको बताएंगे। तो हमें बहुत ही रहस्यात्मक जानकारी आज आपने दी, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आगामी जो चर्चा हमारी होगी उसमें इसी क्रम को लेकर के और इसी रहस्य को आगे रखते हुए और आपकी जिज्ञासाओं को बढ़ाते भी रहेंगे और तृप्त भी करते रहेंगे। नमस्कार।